पदसुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं जगधरं वन्दे प्रसन्नां पतिं वन्दे शूरशशाङ्कवहनेनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वर्धं वन्दे शिवं शङ्करं वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ यो वै ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांस प्रणोति तस्मै तम देवम् आत्मे बुद्धि प्रकाशम ममक्षवे क्षणहं प्रपत्ति ममक्षवे क्षणहं प्रपत्ति। तो शर्मा जी ने आज 10वां श्लोक 8वें अध्याय का बोला। प्रयाण काले मनसा चले न भक्ता युक्तो योग वले न चैव ध्रुवोर मध्य प्राण आवेश सम्मत शतम परम पुरुष उपैत दिव्यम। बहुत सुंदर। देखिए, एक अभ्यास, योग साधना का अभ्यास, प्राण को संतुलित करने का अभ्यास। अभ्यास करते करते हमारा जब शरीर स्थिर हो जाएगा, धीरे धीरे फिर प्राण सूक्ष्म होते होते स्थिर होकर के और भ्रू मध्य दोनों भवों के बीच में प्रकृति जिसको बोलते हैं, वहां प्राण को स्थापित कर लेता है वो योगी पुरुष। भ्रू मध्य प्राण। तो देखिए, प्राण का मतलब एक चेतना शक्ति, एक जीवन शक्ति जो प्राण अपान उदान समान बयान के रूप में जो हमारे शरीर में एक विषय की ग्रहण क्रिया प्राण करती है, अपान जो है मल का विसर्जन करती है, ज्ञान जो है संपूर्ण शरीर में रक्त को प्रवाहित करती है, समान वायु हमारे पाचन क्रिया को संतुलित रखती है, जो उदान वायु जो है ना, उसके कारण हमें स्थिर रहने की क्षमता, शरीर को पूरे को एक संतुलित बनाए रखती है, सारे शरीर को। तो ये जो प्राण है 5 रूप में, ये इनको सबको समेट करके और भ्रू मध्य में स्थापित कर लेता है। भ्रू मध्य स्थापित करने का मतलब क्या है? उसका जो अहंकार है ना, उसकी मृत्यु हो जाती है महाराज, और कुछ नहीं है। अहंकार की मृत्यु, क्योंकि वहां जैसे ही प्राण का भूमध्य में स्थित हुआ, वहां तादात्म्य समाप्त हो गया, चित्तड़ ग्रंथि समाप्त हो गई, और चित्तड़ ग्रंथि मिट गई तो वहां अहंकार समाप्त हो गया। अहंकार की मृत्यु से मतलब है, ज्ञान काल से मतलब क्या है? हमारे अहंकार की मृत्यु। मतलब ये देह भाव जो है उसकी मृत्यु। अहंकार की मृत्यु मतलब देह भाव की मृत्यु, जीव भाव की मृत्यु। और जीव भाव की जहाँ मृत्यु हो तो मुक्त, वो तो महाराज मुक्त ही है ना। हाँ, वो मुक्ति है। तो हमारी मुक्ति कहाँ है कि हमारी जीव भाव की समाप्ति हो जाए, आत्म भाव में स्थिर हो जाए, हम अपने आत्म भाव में स्थिर हो जाए। यही स्थिति प्रज्ञ है। भगवान क्या बोल रहे हैं स्थिति प्रज्ञ? कल हमने व्याख्या की स्थिति प्रज्ञ का भाषा समाज स्थिति के सब स्थिति किम प्रवासित किम आसित प्रजेत किम। उसके लक्षण क्या है जो स्थिति प्रज्ञ है? स्थिति प्रज्ञ पुरुष का मतलब है आत्मा का जिसको अपरोक्ष अनुभव हो गया है। अपने स्वरूप में जब बैठ गया है, क्षमता में स्थित हो गया है, उसके लक्षण बता रहे हैं। योग में स्थित हो गया है,
में स्थित हो गया है, उसके लक्षण कैसे बैठता है, कैसे बोलता है, कैसे चलता है, किम आसित। आसित का मतलब है वो अपने स्वरूप में बैठा हुआ है। कल बोला था वो उपराम हो गया है, उपराम हो गया है, मतलब उसका बीज भुन चुका है। अब विषय वासना सब सूख गई, समाप्त हो गई उसकी। आसित बैठ गया अपने स्वरूप में। और विजय मतलब उसका व्यवहार, यानी पुरुष होते हुए उसका व्यवहार सुधर गया। योग कर्म कल हम बता रहे थे, योग कर्म कौशलम, हाँ, उसका व्यवहार हो गया है। अब यहाँ चल रहा है प्रज्ञा सदा कामान सर्वान पास मनोगता आत्मनेवात्मना आत्मने आत्मा तुष्ट तथोच्यते। मन से सारी कामनाएं त्याग कर देता है और आत्मा से ही आत्मा में संतुष्ट रहता है। उस समय वो स्थित प्रज्ञ हो जाता है। तो इसमें दो बातें बताई महाराज, दो बातें। पहली बात क्या बताई कि सारी कामनाओं को त्याग देता है और वो आत्मा से आत्मा में स्थित तुष्ट रहता है। यस्तु आत्मरेव साथ आत्मतत्व मानव आत्मा जब संतुष्ट है तस्य कार्य न विद्यते। ये कौन से अध्याय का श्लोक है, ये मुझे मालूम नहीं पड़ रहा है, ख्याल नहीं आता है, बुढ़ा हो गया हूँ। यस्तु आत्मरेव रतरेव साथ आत्मतत्व मानव, आत्मा में उसकी रति है। देखिए संसारिक भोगी पुरुषों की रति कहाँ होती है, स्त्री पुरुष की रति काम में रहती है, लेकिन उस पुरुष की रति जो है, प्रेम जो है, वो आत्मा से है, संसारिक प्रेम नहीं उसका है। जैसा भोगी पुरुषों का जो प्रेम होता है, स्त्री पुरुषों का प्रेम, ऐसा प्रेम नहीं उसका। उसका प्रेम अपने स्वरूप में। यस्तु आत्मरेव आत्म तृप्त, आत्मा में तृप्त है। अब भोजन करते हैं हम, भोजन से तृप्त होते कि नहीं होते हैं? ऐसे तृप्त नहीं है वो, अपने आत्मा में तृप्त है। यानी उसको न प्राप्त करने की जरूरत है, न कुछ जानने की जरूरत है, न कुछ करने की जरूरत है, न कुछ छोड़ने की जरूरत है। आत्मा तत्व वो आत्म तुष्ट, तुष्ट आत्मन। आत्म तुष्ट का मतलब है तो धन संग्रह से हम किसी मकान दुकान से मिल जाता है तो संतुष्ट होते हैं, संतुष्ट होते हैं, लेकिन वो अपने स्वरूप में आत्मा में संतुष्ट है। तो संसार की वस्तुओं से कोई संतुष्टि का सवाल ही नहीं उसका। तो पहली अड़ताली में है कामना का त्याग और दूसरी अड़ताली में संतोष की वृत्ति। संतोष, आत्मा ने आत्मा तुष्ट, ये संतोष है। और संतोषी न तो सदा सुखी। जहाँ संतोष है वहाँ शांति है, जहाँ ब्रह्मचर्य है वहाँ शांति है, जहाँ अहिंसा है वहाँ शांति है, जो समता है वहाँ शांति है। तो आत्मा में आत्मा से ये भी बुद्धि को स्थिर करने का ये उपाय है, क्योंकि बुद्धि हमारी हमेशा बदलती रहती है महाराज, कभी स्थिर रहती है क्या? तो मूल बात क्या है, जहाँ कामनाएं नहीं है, जहाँ कामना नहीं है वहाँ अज्ञान नष्ट हो जाता है महाराज। अज्ञान नष्ट हो जाएगा, कामना नहीं है वहां पे, अज्ञान नहीं रहेगा। जब तक कामना है तब तक ज्ञान रहेगा ही रहेगा। तो देखिए प्रज्ञा,
प्रज्ञ, स्थिर प्रज्ञ मिलते प्रज्ञा है, बुद्धि जिसकी स्थिर है। तो प्रज्ञा जहाँ विषय विषय बनती है ना, वो बदलती रहती है। विषयाकार बुद्धि रहेगी ना, विषयाकार प्रज्ञा रहेगी तो वो तो बदलती रहेगी, स्थिर रह नहीं सकती है। स्थिर कौन सी रहती है? जो निश्चला है, जो अचला है, वो बुद्धि स्थिर रहती है, वो स्थिर प्रज्ञा। स्थिर प्रज्ञा कौन सी है? स्थिता प्रज्ञा, ये जिसकी प्रज्ञा स्थित है वो प्रज्ञा का विसर्जन, वो अचल है, ब्रह्म अचल है। तो बुद्धि जिसकी अचल हो गई वो ब्रह्म में बैठ गई, क्योंकि वो ब्रह्म अचल है, चल नहीं है। तो अचल के साथ में वो एकाकार हो गई, अचल। तो उसमें अचल में जिसकी प्रज्ञा है वो स्थित प्रज्ञा है। तो यहाँ दो बात बताई, पहली बात बताई प्रजेहात और दूसरी बात बताई मनोगतान। सर्वान कामान प्रजेहात, सारी कामनाओं को जिसने छोड़ दिया है। कामनाएं किसकी होती है? प्राप्त की होती है, अप्राप्त की होती है, दोनों की कामना होती है। प्राप्त वस्तु की कामना होती है, अप्राप्त वस्तु की कामना होती है। हाँ, जो मिल रहा है पदार्थ भी हमारा बना रहे, ऐसी कामना होती है। तो मिले हुए पदार्थ के बारे में ये मिल जाए, ये मिल जाए, ऐसी कामना होती है ना। तो कामना यदा सर्वे प्रमुचंते काम है, यह हृदय सुता। ये कठोपनिषद में है ना, पदम रत्तो अमृतो भवति यस्य ब्रह्म समुसते। उनकी सारी कामना छूट गई। यदा सर्वे प्रमुचंते हृदय से ग्रंथि, हृदय की सारी ग्रंथियां जब खुल जाती हैं, तब तत्व ज्ञान होता है। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते च कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। ये मुंडक प्रश्न का महाराज बहुत प्यारा मंत्र है। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, सारे संशय समाप्त हो गए, हृदय की ग्रंथि समाप्त निकल गई। क्षीयन्ते च कर्माणि, कर्म का क्षय, संशय का क्षय, हृदय ग्रंथि का क्षय हो गया, तीनों चीज समाप्त। कर्म क्षय हो गया, संशय क्षय हो गया, संशय समाप्त हो गया, और हृदय की ग्रंथि का क्षय हो गया। ये तत्व ज्ञान का फल है महाराज। ये काम ही जो है वो गांठ बनाता है, धन गांठ ही बना देता है। सृष्टि का जो मिथ्यात्व भाव है, इसके बिना हम नहीं रह सकते, इसके बिना हम नहीं रह सकते। ये संसार के विषयों के साथ में चित्त की गांठ पड़ गई है, एक दूसरे से हम इतने उलझ गए हैं। मन विषय को नहीं छोड़ता और विषय मन को नहीं छोड़ते हैं। एक आया था ब्रह्मा जी के पास में, संत कुमार जी गए, बोले महाराज हमको एक प्रश्न का उत्तर चाहिए। बोले क्या चाहिए? कि विषय मन में जाता है कि मन विषय में जाता है? बड़ा कठिन। विषय मन में जाते हैं कि मन विषय में जाता है? सनत कुमार जी ब्रह्मा जी के पास में गए पूछने के लिए। अब ब्रह्मा जी तो बोले कि मैं तो संसारिक काम में रचना में लगा हुआ हूँ, मेरे पास फुर्सत नहीं है, जाओ भगवान के पास में। ये प्रश्न का उत्तर चाहते थे सनत कुमार जी, कि मन विषय में जाता है कि विषय मन में जाते हैं? तो वास्तव में देखा गया कि न मन विषय में जाता है, न विषय मन में जाते हैं। दोनों ही जड़ हैं महाराज। चेतन के संयोग से, चेतन ही है दोनों का दृष्टा, उसके संयोग से ही मन और विषय दोनों ये क्रियाशील हो रहे हैं। वास्तव में तो दोनों जड़ें हैं, प्रकृति है, किसमें कौन किसमें जाएगा? तो मन विषय को नहीं छोड़ता है और विषय मन को नहीं छोड़ते हैं।
ये एक रस्सी दूसरे रस्सी से महाराज उलझ गई है ऐसी। हाँ, गुण एक दूसरे के साथ में उलझ गए हैं। ये जो विषय है, द्रव्य है, ये तमोगुण है। विषय द्रव्य तमोगुण है और प्रकाश में वृत्ति ये सतगुण प्रधान है ना। हाँ, तो एक रस्सी का दूसरे के साथ में उलझना ये तो गांठ है। हाँ, एक गुण का दूसरे के साथ में उलझ जाना ये गांठ। हाँ, हाँ, कितना बढ़िया। ये 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 एक दूसरे से उलझ गए हैं। काम जाना मते मूलम संकल्पात जायसे। ये काम तेरे मूल को मैं जानता हूँ, तेरी जड़ को मैं जानता हूँ। काम क्या बोला है? काम जाना मते मूलम। तेरा मूल क्या है? कि संकल्पाक्ले जायसे न तो हम संकल्प इष्यामे तेमे में भविष्यति। ये संकल्प, काम का मूल क्या कौन है? कि संकल्प। और संकल्प का मूल कौन है? संस्कार। और संस्कार का मूल कौन है? बोले कर्म। और कर्म का मूल कौन है? तो वासना। और वासना का मूल कौन है? कि कामना। तो कामना से वासना, वासना से कर्म, कर्म से संस्कार, संस्कार से संकल्प। ये साइकिल चलती है महाराज, ये साइकिल। संसार का सबके प्रारब्ध कर्म अलग अलग होते हैं। हाँ, सबके अलग अलग होते हैं। देखो, चार आदमी ने भांग पी ली, एक पी करके सो रहा है, एक पी करके गा रहा है, एक पी करके ध्यान में बैठ गया है, एक पी करके गाली दे रहा है। हाँ, भांग तो सबने पी, लेकिन उनके प्रारब्ध के अनुसार अलग अलग, उनके संस्कारों के अनुसार वो कोई सो रहा है, कोई गा रहा है, कोई ध्यान कर रहा है, कोई गाली दे रहा है, कोई है। सबके प्रारब्ध अलग अलग हैं। तो किसके शरीर में कैसे कैसा भांग का नशा किस रूप में प्रकट होता है मालूम नहीं है ना। लेकिन तुष्ट तुम्हारी कहाँ है? देखो, ये आत्मदेव से आत्म, तो तुष्टि तुम्हारी कहाँ है? हमारी तुष्टि कहाँ है? परमात्मा में तुष्टि है कि संसार में तुष्टि है? परमात्मा रुचि है कि संसार में रुचि है? परमात्मा में रति है कि संसार में रति है? और जिसकी जिसकी परमात्मा में रति है, परमात्मा में संतुष्टि है, परमात्मा में तृप्ति है, तस्य कारण न विद्यते। उसके लिए संसार में कोई काम करना, कोई कर्तव्य बाकी नहीं है। क्योंकि संसार में तो महाराज रति के लिए, तृप्ति के लिए, तुष्टि के लिए काम ढूंढते फिरते हैं। हाँ, लेकिन आत्मा तुष्ट जो है, तस्य कारण उसके लिए कोई काम नहीं है। अपने आप में, अपने आप से ही वो संतुष्ट है। जिसका संतोष आत्मा में है, विषय में नहीं है, वह आत्मन में संतुष्ट, अपने आप से संतुष्ट है। हाँ, संसार से संतुष्टि नहीं है, अपने आप से संतुष्ट है। ये संसार के विषय हैं। हाँ, विषयों से उसकी कोई रुचि नहीं रह गई है। हाँ, दिव्या से वो तृप्त नहीं चाह रहा है। कानों से सुनने के लिए उसको देखने का, सुनने का, दिखने का, कोई किसी भी इंद्रिय से उसका कोई लगाव नहीं है। निष्पक्ष, असंग, किसी पदार्थ से उसका संतोष नहीं, अपने आप में उसका संतोष है। इंद्रिय द्वारा संतुष्ट नहीं, बिना इंद्रिय के वो संतुष्ट है। वो अपने आप में संतुष्ट, क्योंकि उसमें विषय और कामना, विषय और इंद्रिय दोनों का सर्वथा
निषेध हो गया महाराज, दोनों उनका निषेध। इंद्री भी है लेकिन काम नहीं है, विषय भी है लेकिन काम नहीं है। आत्मनेवातो दृष्टि, कामना की वृत्ति समाप्त हो गई है, विषय को समाप्त। चित्त की 5 वृत्ति होती हैं, चित्त की 5 वृत्ति होती हैं, चित्त, विक्षिप्त, एकाग्र, मूढ़ और निरुद्ध। ये 5 वृत्ति होती है चित्त की, 5 भूमिका होती है। मूढ़, मूढ़ कहते हैं जड़ द्रव्य से एक हो जाना, आत्म भाव हो जाना मूढ़। क्षिप्त, एक क्षिप्त है, ये विक्षिप्त है। विक्षिप्त एकाग्र रखता है, जिसमें हम हमारा चिंतन करते उसमें वृत्ति एकाग्र, तो मन का एकाग्र हो जाना। और निरुद्ध है, ये 5वें अवस्था निरुद्ध। तो जो आदमी अपने स्वरूप में स्थित हो गया है, उसकी 5 वृत्ति समाप्त हो जाती है। मूढ़, चित्त, विक्षिप्त, एकाग्र, 5 ही भूमिका का त्याग कर देता है, वो आत्मा में स्थित हो जाता है। आत्मनेवातुष्ट, 5 वृत्ति उसकी समाप्त हो गई। मूढ़, चित्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध, ये 5 वृत्तियां हैं मन की। तो 5 वृत्ति उसकी समाप्त हो गई। इसी प्रकार 5 महाराज ये है अवस्था, मन की 5 अवस्था। आत्मनेवातुष्ट वृत्ति होती है 5 प्रकार की, अवस्था होती है 5 प्रकार की। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति, 5 प्रकार की अवस्थाएं ये चित्त की। प्रमाण, जिसे हम दूसरे को जानते हैं, ये प्रमाण यथार्थ रूप से दिखे चलने को अलग अलग रूप में हम जानते हैं प्रत्येक, ये प्रमाण। तो प्रमाण भी 3 है, प्रत्यक्ष, अनुमान, अपमान, ये 3 प्रमाण है। ये विपर्य वृत्ति, विपर्य वृत्ति जानते, विपर्य माने विपरीत भाव, विपर्य तो आप जानते हैं, विपरीत, विपर्य भाव, एक पर्य एक विपर्य, जैसा पदार्थ वैसा जाना ये पर्य, उसको विपरीत जाना ये विपर्य। विकल्प, विकल्प अवस्था है, जो शब्द तो मालूम पड़े परंतु कुछ न कुछ का कुछ निकले, विकल्प। लेकिन निद्रावस्थी, निद्रावस्थी को तो आप जानते हैं, सो जाते हैं। स्मृति, अनुभव की पदार्थ, स्मृति अनुभव होता है, अनुभव है ना, स्मृति। तो आत्मा दोस्त होते हैं तब क्या स्थिति होती है महाराज? न तो क्लेश में किसी मिली हुई प्रमाण वृत्तियां उसके अंदर है, कोई वृत्तियां नहीं है उसके अंदर। आत्मनेवात, कोई वृत्ति नहीं, सारी वृत्ति समाप्त, शांत है। क्लिष्ट है, क्लिष्ट वृत्ति सब तरह तरह की होती है, क्लिष्ट वृत्ति, अक्लिष्ट वृत्ति। वो समाधिस्थ रहता है, प्रकार समाधि, समाधि में रहता है। तत्वज्ञानी महापुरुष शरीर में जो ऐसी विलक्षण समाधि सेवा करती रहती हैं, तब उसको समाधिस्थ स्थित बोलते हैं महाराज। वो ऐसा पुरुष स्थित समाधि, उसका अंतःकरण शुद्ध है, उसको तत्व ज्ञान हो गया है महाराज। उसकी ज्ञानेन्द्रिय भी काबू में, उसकी कर्मेंद्रिया भी काबू है। वो दुख सुख, दुख का सहसन हो जाता है, तितिक्षा उसकी, बहुत जबरदस्त इच्छा है महाराज। वो घबराता नहीं दुख
दुखाने पे, भारी दुखाने पे भी घबराता नहीं है। हाँ, आत्मनेव तुष्ट मुक्त पुरुष है। कहीं भी है। हाँ, वो मुक्त पुरुष है महाराज। वो बोल रहा है विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे का वैसन सुन सपाके पंडिता तो उत्तम दर्शन, वो समदर्शी हो जाता है, किसी भी अवस्था में रहता है, वो अपने स्वरूप में बैठा रहता है। तो वो ब्रह्मनिष्ठ पुरुष है। जो ब्रह्मनिष्ठ पुरुष है ना, उसको स्टेट बोलते हैं। यह समय हो गया है, यहीं पे वाणी को विराम देता हूँ। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय श्री कृष्ण महाराज, जय श्री कृष्ण। आई शर्मा जी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। ओम शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभास्कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तिदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। वसुदेव सुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगत् कृष्णं वन्दे जगत् कृष्णं वन्दे। नमस्ते रामचंद्राय माधवाय नमो नमः गोविंदाय नमस्तुभ्यं नमस्ते परमात्मने अद्वैत ब्रह्म रूपाय ज्ञान गम्याय ते नमः नमः पूर्णारम्याय माधवाय चिदात्मने। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता चतुर्थ अध्याय श्री भगवान वाच बहुने में बीतीतानि जन्मानि तब चार्जुन तान्यम वेद सर्वाणि न तुम वेद परंतप अजो अपि सन्नोव्यात्मा भूतानाम ईश्वर पिसन प्रकृतिम स्वामधिष्ठा संभवतात्मा यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्ता देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। वीतराग भया क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता वैभव ज्ञान तपसा पूता मदवा मगता ये तां प्रपद्यन्ते तांस्ते भजाम्यहम् मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्या पास सर्वसच्चय। तो देखो कल दूसरे अध्याय के 45वें श्लोक पर बात हो रही थी। उसके साथ ही 46वां एक तरह से उसका फल है कि ऐसा व्यक्ति का कौन होता है और क्या उसका परिणाम है। तो यह कहते हैं त्रिगुण्य विषया वेदा निस्त्रिय गुणियों भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्तो निर्योग क्षेम आत्मा। तो 5 साधक के लिए है 45वां श्लोक कि साधक को किस प्रकार की साधना करनी चाहिए और उद्देश्य क्या रखना चाहिए। निस्त्रिय गुणियों, तीनों गुणों से रहित हो जाए, ये हमारी साधना का उद्देश्य है। निर्द्वंद हो जाए, नित्य सत्य में स्थिति हो जाए, निर्योग क्षेम योग क्षेम से रहित हो जाए और आत्मवान हो जाए, मतलब अंतःकरण हमारे पूरी तरह अधीन हो जाए। जब अंतःकरण अधीन हो जाए तो बाकी सब चीजें हो जाएंगी। कोई सी एक चीज अगर हमारे अंदर आ जाए साधक के अंदर, तो बाकी सब चीज हो जाती हैं। फिर उसको आत्म तत्व का ज्ञान हो जाता है, परमात्मा तत्व का ज्ञान हो जाता है, आत्म साक्षात्कार हो जाता है। मतलब फिर उसको इस संसार में जो आने का उद्देश्य था, मनुष्य जीवन मिलने का उद्देश्य था, पूरा हो जाता। चूंकि सारे इन 5 चीजों में संसार से संबंध विच्छेद की बात है कि संसार से संबंध विच्छेद हो जाए, संसार में रहता हुआ असंसारी हो जाए। मतलब संसार में तो है लेकिन संसार में आसक्ति नहीं है, संसार में आसक्त नहीं है, निर्लेप भाव से संसार में रहता है। ऐसे व्यक्ति को भगवान कहते हैं कि उसके अंदर कोई द्वंद्व नहीं होता। ये जो द्वंद्व है, सुख दुख हानि लाभ, जितने भी द्वंद्व हैं, राग द्वेष, ये उसके अंदर नहीं रहते। तो अब बताओ ऐसा कोई व्यक्ति हो तो वो जब संसार से ऊपर रहता, मतलब संसार में रहता वो असंसारी,
मतलब प्रकृति से अतीत अपने स्वरूप में स्थिति तभी होती है जब ये पांचों चीजें हो जाए, निर्द्वंद हो। नित्य सत्व स्तव में मतलब है निरंतर अपने स्वरूप में स्थित रहता है, ये मतलब। तो निरंतर अपने स्वरूप में स्थित रहेगा जो संसार में स्थिति नहीं है। भाई दो जगह स्थिति होगी, या तो संसार में स्थिति होगी या परमात्मा या आत्मा में स्थिति होगी। एक साथ दो में स्थिति नहीं हो सकती, प्रकृति में भी है और पुरुष में भी। तो ये ध्यान रखें कि जिस अनुपात में हमारी संसार से संबंध विच्छेद होगा, मतलब संसार से हमारा को जो आसक्ति कम होती चली जाएगी, उसी अनुपात में हमारी जो स्थिति है वो आत्मा में परमात्मा में होने लगेगी। दिन में 2 घंटे 4 घंटे अगर हम संसार से हटते हैं तो 2-4 घंटे हम परमात्मा में रहते हैं, आत्मा हमारी स्थिति है। उसको धीरे धीरे बढ़ाना, तो इसलिए भगवान ने नित्य सत्व स्तु कहा, निरंतर उस स्थिति में रहे। मतलब जिसको कहते हैं कि बिल्कुल एक तरह से संसार में है लेकिन संसार का कोई प्रभाव उसके ऊपर नहीं है, जीवन मुक्त है। तो भगवान ने जो एक एक श्लोक में एक एक शब्द पिरोया है उसका कोई जवाब नहीं। और निर्द्वंदों की कल बात हो रही थी कि निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। जो व्यक्ति निर्द्वंद हो चुका है उसके अंदर कोई द्वंद नहीं है, ना किसी के साथ राग है ना किसी के साथ द्वेष है, क्योंकि राग द्वेष सबसे बड़ा द्वंद है। तो निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते, बड़े सुख पूर्वक इस जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता। कौन? निर्द्वंद हो चुका है। अब देखो छोटी बात है, निर्द्वंद होना, द्वंद्वों से रहित होना, भगवान ने कितनी बड़ी बात की। द्वंद्वी मुमुक्षा सुख दुख संजय गच्छन्त विमूढ़ा पदमप्युत। ऐसा जो व्यक्ति है वो ज्ञानी व्यक्ति, वो जो विमूढ़ विमूढ़ता से रहित उस अविनाशी पद को प्राप्त कर लेता। द्वंद्व ही मुक्त, द्वंद्व से मुक्त हो गया। और द्वंद्व को मोह का 7वें अध्याय के 28-29। तो द्वंद्व जो है, और कदम कदम पे द्वंद्व है। देखो सबके अंदर होता है, संसार में द्वंद्व ही द्वंद्व है। ये करूं या ये ना करूं, ये खाऊं या ये खाऊं, मतलब ये सब द्वंद्व है। तो इन द्वंद्वों से जब भेद, इनका जो भेद है वो द्वंद्व है। जब भेद रहित हो जाता है तो शांति प्राप्त है। द्वंद्व में अशांति है, निर्द्वंद में शांति। जब कोई द्वंद्व ही नहीं है तो शांति। तो ये भगवान कह रहे हैं कि साधक को किसी तरह से धीरे धीरे करते हुए द्वंद्वों से रहित हो, संसार से ऊपर उठे, असंसारी हो। तो जब असंसारी होगा तो नित्य सत्वस्थ हो जाएगा। और ऐसा व्यक्ति योगक्षेम की इच्छा नहीं करता, क्योंकि अगर योगक्षेम की इच्छा है तो अभी भी संसार में स्थिति है कि मुझे ये अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति हो जाए, तो इसका मतलब अभी उसके अंदर स्पृहा है, अभी भी उसके अंदर कामना भरी हुई है, तभी तो कहता मुझे ये प्राप्त हो जाए। और जो प्राप्त है उसकी रक्षा। तो भगवान कहते तो मेरा काम है, मैं देखूंगा तुम्हें क्या चीज प्राप्त नहीं है, उसकी प्राप्ति कराना मेरा काम, जो प्राप्त है उसकी रक्षा कराना मेरा काम। तो जो मेरा काम है, तुम तो अपने स्वरूप में स्थित हो, बाकी मुझे देखना। तो योगक्षेम भाम्यन भगवान ने अपने लिए मैं करता हूँ। और साधक को कहते हैं तो निर्योग क्षेम हो जाए। तो योगक्षेम की इच्छा मत कर, योगक्षेम परमात्मा चूंकि अंदर बैठा हुआ है, उसको हमारी हर आवश्यकता का पता है। उस आवश्यकता की पूर्ति भगवान करता है, इच्छा नहीं बल्कि आवश्यकता। जो साधक की आवश्यकता है उसकी पूर्ति, उस शरीर के निर्वाह की जो पूर्ति है भगवान करता है, उसको योगक्षेम का। आत्मवान का मतलब है अपने जो अंतःकरण उसका हमारा अधीन हो जाए। जब अंतःकरण अधीन हो जाएगा सब चीज हो जाए। जब तक अंतःकरण अधीन नहीं है, अंतःकरण के हम अधीन। देखो परमात्मा के प्रकृति अधीन है और जीव जो है प्रकृति के अधीन। परमात्मा के अधीन है प्रकृति, तो प्रकृति संसार की रचना करती, परमात्मा के अधीन रहती, परमात्मा की शक्ति से, चेतनता से। क्योंकि प्रकृति में, माया में तो चेतनता है नहीं, तो चेतन सत्ता जो है वो परमात्मा से रहती है, सृष्टि की रचना करती। भगवान जब आते हैं तो योग माया को साथ लाते हैं। इधर भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, उधर योग माया का एक साथ आए, और फिर योग माया कंस के हाथ से छूट के चली गई। तो भगवान योग माया से ही सब काम, योग माया भगवान के साथ ही रहती। तो ये कहते हैं कि जब वो आत्मवान हो जाता, अंतःकरण सबसे पहले अंतःकरण हमारे अधीन, मतलब अंतःकरण में मन बुद्धि चित्त अहंकार चारों आ गए। तो मन हमारे अधीन हो
चित्त हमारे, बुद्धि हमारे अधीन है। मतलब हम ये देखें कि हम इस शरीर के मालिक हैं। 15वें अध्याय में शरीर को, जीव को ईश्वर कहा है, कि शरीर का ईश्वर है, क्योंकि शरीर को एक लोक कहा है। तो जो लोक है, इस लोक का वो महेश्वर है। अपना जो लोक है, इस लोक के महेश्वर कहा उसको। तो भगवान ये कहते हैं कि जब ये पांचों चीजें आ जाती हैं व्यक्ति में, तो वो परमात्म तत्व की प्राप्ति हो जाती है, आत्म साक्षात्कार हो जाता है, आत्म तत्व का ज्ञान हो जाता है। ऐसे व्यक्ति के लिए 46वें श्लोक में कहते हैं, यावानर्थ उत्पाने सर्वथा संपलोध के। संपलोध के मतलब कहते हैं कि उसको जो है, जो परिपूर्ण महान जलाशय, बहुत बड़ा तालाब जिसमें बड़ा शुद्ध जल है, ऐसा जिसको प्राप्त हो गया, तो छोटे छोटे जो गड्ढे हैं, वो छोटे छोटे तालाब हैं जिसमें मिट्टी भरी हुई है, उनके उससे कोई भी तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मण से विजानता। तो जिसके पास बड़ा एक जलाशय है जिसमें बड़ा शुद्ध जल है, मिट्टी से रहित है, बड़ा शांत, बड़ा अच्छा जल है, ऐसे जलाशय को प्राप्त होने के बाद छोटे छोटे गड्ढों में भरे हुए जल है, उसका उसके साथ कोई प्रयोजन नहीं रहता। उसी तरह से जो वेदों और शास्त्रों को तत्व से जानने वाला विजानता, जो तत्व से जानता वेदों और शास्त्रों को, ऐसा ब्राह्मणस, जो ब्रह्म ज्ञानी पुरुष है, तावान सर्वेषु वेदेषु, उसका वेदों में उतना ही प्रयोजन रहता है। चलो, वेदों में जो यज्ञ दान तप की बात आती है, तो जिसने उस आत्म तत्व को जान लिया, वो उन पुण्य कर्म करने के लिए कि मुझे पुण्य कर्म करूंगा तो ये फल मिलेगा, इसमें उसका कोई प्रयोजन नहीं रहता। उसको पुण्य कर्म करने का कोई जरूरत ही नहीं रहती, क्योंकि जो उस आत्म तत्व को जानने का जो उद्देश्य था वो पूर्ति हो गई। उस परमात्म तत्व को उसने जान लिया। अब परमात्म तत्व को जानने के लिए यज्ञ करना, तीर्थ में जाना, दान करना, जाएगा भी तो निष्काम भाव से जाएगा कि चलो भाई थोड़ा घूम आते हैं, मतलब इसलिए नहीं जाएगा कि यहाँ जाने से मुझे पुण्य मिलेगा और पुण्य का ये फल होगा। तो पुण्य और पुण्य का फल इससे ऊपर उठ जाता है, क्योंकि आत्मा में तो आत्मा क्रिय है, आत्मा की क्रिया नहीं होती, ना वहाँ पुण्य है ना वहाँ पाप है। पुण्य पाप तो सब प्रकृति में है, शुभ और अशुभ कर्म सब प्रकृति में, चित्त में संचित होते हैं और हमें भोगने पड़ते हैं। भोगने इसलिए पड़ते हैं क्योंकि हमारा उसके साथ संबंध था, हमारा कर्म में आसक्ति थी, कर्म फल की इच्छा थी, तो हमें वो कर्म फल भोगना पड़ेगा। लेकिन अगर हमें कर्म में आसक्ति नहीं है, कर्म फल में इच्छा, कर्म फल की इच्छा नहीं है, तो हमें वो कर्म लिपायमान नहीं होता, फिर हमें वो कर्म भोगना नहीं पड़ता। तो भगवान ये कहते हैं कि जैसे बड़े जलाशय के प्राप्त होने के बाद छोटे छोटे जो गड्ढों में जल भरा हुआ उससे उसका कोई प्रयोजन नहीं होता, ऐसे जिस व्यक्ति ने वेदों को और शास्त्रों को तत्व क्या है, वेदों में क्या तत्व है, आत्म तत्व, उस ब्रह्म तत्व, उस परमात्म तत्व को, उस तत्व को जान लिया कि ब्रह्म क्या है, उस ब्रह्म का उसको ज्ञान हो गया, उसको ब्राह्मणस्य कहा। ऐसा ब्रह्म ज्ञानी पुरुष जिसने वेदों के तत्व को जान लिया, शास्त्रों के तत्व को जान लिया, फिर वो शास्त्रों का अध्ययन भी नहीं करता। देखो, विवेक चूड़ामणि में एक श्लोक आता है कि शास्त्रों को के अध्ययन से अगर हमने उस तत्व को नहीं जाना तो शास्त्रों का अध्ययन व्यर्थ है, और अगर हमने उस तत्व को जान लिया तब भी शास्त्रों का अध्ययन व्यर्थ है। दो श्लोक है कि अगर हमने शास्त्रों का बहुत अध्ययन किया, रात दिन स्वाध्याय किया, लेकिन उस तत्व को नहीं जान पाए, तो क्या फायदा हुआ। और ऐसे ही अगर हमने तत्व को जान लिया तो अब उस स्वाध्याय की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी स्थिति जो अभी हो रही थी आत्मने आत्मना तुष्टा, हमारी पूरी संतुष्टि आत्मा में है, वो उसके लिए कोई कर्म ही नहीं बचता, और स्वाध्याय भी एक कर्म है। तो इसलिए वो कहते हैं सुनना भी एक कर्म, सुनते हैं हम, बोलते हैं, ये सब कर्म है भाई। बोलना, सुनना, देखना इंद्रियों का है ना, तो सापेक्ष है। तो जब हम इंद्रियों का सहारा लेते हैं तो हमारी स्थिति प्रकृति में है, और जब इंद्रियों से अतीत हो जाते हैं, गुणों से अतीत, जो गुणों का कार्य संसार, तो संसार में जब हम संबंध है हमारा संसार में, और कहीं थोड़ी आसक्ति है, देखो संसार में तो रहना प्रारब्ध जब तक संसार में रहेंगे, लेकिन एक होता आसक्ति और एक होती अनासक्त। अनासक्त भाव से अगर हम संसार में रहते हैं, समुद्र का उदाहरण देते हैं कि समुद्र में पूरा जल है, लेकिन कितना ही जल आ जाए तो उसको ये नहीं लगता और जल आ जाए, ना है नदियों का पानी तो लगता आना चाहिए,
आ जाए तब भी वो अपनी मर्यादा में रहता, शांत रहता। ना समुद्र ये प्रसन्न होता है कि मुझे इतनी नदियों का पानी रोज आ रहा, ना उसे ये दुख होता है कि सूर्य की गर्मी से मेरा इतना पानी निकल गया। तो आने जाने से बिल्कुल एक तरह से निर्लिप्त भाव में रहता है, कुछ आ जाए कुछ आ जाए, पूर्ण तरह से परिपूर्ण है, पूर्ण काम है। तो ऐसी वो जो ज्ञानी पुरुष है, उसके अंदर कौन सा भोग आ गया, कौन सी इच्छा आ गई, इनसे अतीत हो जाता है। उसे पता है मन है तो मन में संकल्प विकल्प आएंगे, बुद्धि में निश्चयात्मक उसका बुद्धि का वो है। तो इस तरह का वो कहता है कि मन में तो ज्ञानी के भी संकल्प विकल्प आते हैं जैसे हमारे आते हैं, ज्ञानी उनमें संकल्प विकल्पों में उलझता नहीं। हम उलझ जाते हैं, हम रुक जाते हैं और वही सोचते रहते हैं। जो मन में संकल्प उसके मन में आएगा, वो अपने स्वरूप में बैठा हुआ मन में आ रहा जा रहा, वो साक्षी भाव से मन के आए हुए संकल्पों को देखता है। हम उन संकल्पों के साथ रुक जाते हैं, एक ही संकल्प में उलझ जाते हैं, आधा घंटा निकल जाता है मन के संग, 10 साल पुरानी बात याद आ जाती है, उसी को सोचते रहते हैं। तो वो नहीं सोचता, वो सोचता है परमात्म चिंतन, आत्म। कई बार आत्मचिंतन भी नहीं करता, चुप बैठा रहता, शांत। चूंकि आत्मा का स्वरूप है शांत, तो शांत आत्मा में कोई क्रिया नहीं। अगर वो चिंतन करेगा तो क्रिया है, चिंतन करते ही प्रकृति में आ गया हमारी स्थिति, जहाँ ब्रह्म चिंतन कर रहा है। चिंतन रहित अवस्था जहाँ कोई चिंतन नहीं है, पूरी तरह से मन शांत है, पूरी तरह से चुप है, मंत्र भी नहीं कर रहे, स्वाध्याय भी नहीं कर रहे, मन में बिल्कुल एकदम शांत बैठा हुआ। कोई संकल्प आया तो संकल्प को उसने देख, साक्षी भाव से देखा, उलझा नहीं। जब अपने स्वरूप में बैठता है तो मन के आए हुए संकल्प एक ऐसे चलते रहते हैं जैसे नदी में पानी। तो नदी के पानी के किनारे बैठा हुआ आदमी ये देखता है कि देखो पानी आ रहा जा रहा, एक निरंतर प्रवाह है। तो ऐसे मन का जो काम है उसमें संकल्प विकल्प आते रहेंगे। अगर हम संकल्प विकल्प को रोकेंगे तो और तेजी से पानी को आपने रोका नदी में और पीछे से आ रहा है तो तोड़ेगा उसको, जो जहाँ हमने बांध सा बनाया, तो वही दिक्कत है। तो उसको बहता रहने, बहते हुए पानी को देख लें कि भाई हाँ बह रहा है और ये निरंतर बहता रहे, पीछे सोर्स है। तो मन चूंकि प्रकृति से उत्पन्न हुआ है और उसका जो वो है काम, वो संकल्प विकल्प करना, तो अपना काम करता रहेगा, हर इंद्रिय का अपना काम, तो उसे अपना काम करता रहेगा। ज्ञानी कहता करता रहे, तो मैं अपने स्वरूप में बैठा हूँ, मैं तेरे चक्कर में नहीं उलझूंगा, पिछली बात आई तो निकल गई। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति, उसमें वेदों में शास्त्रों के जिसने तत्व को जान लिया, वो फिर उसका संपूर्ण वेदों में उतना ही रहता, कुछ भी प्रयोजन उसका नहीं रहता। क्योंकि वेदों में यह सकाम भाव की बात आ रही, वेदों में तो वेदांत भी है, ज्ञान कांड भी है, उस ज्ञान कांड के द्वारा ही वो आत्म तत्व को जानेगा, तो उससे ऊपर उठ जाता, मतलब संसार के में रहता हुआ संसार के सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है। मतलब हृदय की, जो यमराज कह रहे हैं कि हृदय की ग्रंथियों का पूरी तरह से छेदन हो जाता है। मतलब किसी भी उपाधि के साथ उसका कहीं कोई तादाद नहीं रहता, किसी भी उपाधि के साथ कोई संबंध नहीं रहता। मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं बहुत बड़ा महात्मा हूँ, मैं महाराज का वो हूँ, ये उसके मन में फिर ऐसे विचार भी नहीं आते। वो तो कहता है मैं तो शुद्ध चैतन्य आत्मा हूँ, उस परमात्मा तत्व में उसकी स्थिति रहती है, उस आत्म तत्व में स्थित। एक ही आत्मा सबके अंदर है, सबके साथ किसके साथ राग करेगा, किसके साथ द्वेष करेगा। न किसी पदार्थ, न किसी व्यक्ति के साथ राग है, न किसी के साथ द्वेष है। कल बात हो रही थी कि पहले उपेक्षा करता है, फिर उदासीनता करता है और फिर उपरति को प्राप्त होता है। उपरति में राग द्वेष का अभाव हो जाता है, उपेक्षा में राग द्वेष के संस्कार बने रहते हैं। हम जानबूझ के किसी उपेक्षा करते हैं, लेकिन उसके प्रति हमारे मन में अभी भी पूरी तरह से द्वेष भरा हुआ है। आता है तो मुंह घुमा लेते हैं, उसकी तरफ से पीठ करके खड़े हो जाते हैं, उसकी उपेक्षा करते हैं। अंदर मन में भाव आता है कि उसको देखने की इच्छा नहीं करते, मतलब अभी भी उसके प्रति बहुत ज्यादा द्वेष भरा हुआ है। उदासीनता में उसके प्रति उदासीन हो जाते हैं, तो राग द्वेष की सत्ता रहती है, वहां राग द्वेष के संस्कार रहते हैं। उपेक्षा में, उदासीनता में सत्ता रहती है। और जब तीसरी अवस्था जो उपरति है, उपराम हो गया, उपराम हो गया मतलब अब ना उसके अंदर राग है न द्वेष है, सबका अभाव हो गया, अपने स्वरूप में तभी उपरति को जो है षट संपत्ति में एक स्थान दिया उपरति। तो इसलिए धीरे 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 वो संसार से भी उपराम होना। देखो जो राग द्वेष से उपरति को प्राप्त नहीं हुआ, हर्ष शोक से उपरति को प्राप्त नहीं हुआ, उपराम नहीं हुआ इन द्वंद्वों से,
क्या वो अपने स्वरूप में कभी स्थिति हो सकती है? वो तो पूरी तरह से संसार में स्थिति है, अभी भी उसके अंदर द्वंद्व भरे हुए हैं। तो अगर हमारे जितने द्वंद्व धीरे धीरे समाप्त हों, किसी ने हमें कुछ मान अपमान कर दिया, मान जो करता है उसके प्रति राग हो जाता है, जो अपमान करता है उसके प्रति द्वेष हो जाता है। मान करने वाले व्यक्ति को हम बार बार मिलना चाहते हैं, जो अपमान करता है उसकी शक्ल देखना नहीं चाहते। तो हमारे मन में उसके प्रति दुर्भाव आता है, एक के प्रति सद्भाव आता है। तो हम इन्हीं में अटक जाते हैं, संसार में अटके रहते हैं, मान अपमान में, उस व्यक्ति के प्रति या दूसरे व्यक्ति के प्रति। तो हमारा ज्यादातर समय बैठते हैं तो उसके बारे में सोचते हैं, विचार करते हैं, इन विचारों में और इसमें हम उलझे रहते हैं। तो धीरे धीरे ये सोचें कि जब एक दिन इस संसार से चले जाना है, इस शरीर के साथ चले जाना है, शरीर के साथ जितने सगे संबंधी किनसे कोई संबंध नहीं रहेगा, तो हम किससे राग, किससे द्वेष, किसमें आसक्त, किसमें क्या करें। धीरे धीरे इस शरीर में रहते हुए हम उन आसक्तियों से अपने आप को मुक्त करें। ये सोचें कि सब छोड़ना, जीते जी छोड़ना मुक्ति है। मरने के बाद तो सब कुछ छूट ही जाता, शरीर भी छूट जाता, सगे संबंधी भी छूट जाते हैं। वो तो जबरदस्ती छूटा ना, यहाँ अपनी इच्छा से छोड़ना है, वहां जबरदस्ती भगवान यमराज छुटा रहा है। तो एक तरह से भगवान ने छुटाया और एक तरह से हमने छोड़ा। हमने छोड़ा तो हम पड़े, दूसरे ने जबरदस्ती छुटाया तो क्या छूटा? वो तो मन में तो चलेगी ना आसक्ति। भाई सूक्ष्म शरीर तो साथ चला गया, तो मन बुद्धि चित्त अहंकार तो साथ चले गए, तो आसक्ति तो हमारे अंदर भर के चली गई, दोबारा आना पड़ेगा। और यहाँ हमने आसक्ति छोड़ दी तो मन निर्मल हो गया, अंतःकरण निर्मल हो गया। आसक्ति में मल है, अनासक्ति निर्मल है। तो जैसे जैसे हम मल ये छोड़ते हैं वैसे वैसे हम कहते हैं अंतःकरण शुद्ध हो, अंतःकरण शुद्ध हो। राग द्वेष भरे हुए हैं उसके अंदर, काम क्रोध भरे हुए हैं, तो कामनाएं हैं, क्रोध है, ये विकार सब भरे हुए। इन विकारों से इतना मल आ जाता है उसके अंदर, और फिर हम कहते हैं कि मेरा ध्यान नहीं लगता, मुझे आत्म तत्व के बारे में बैठ के 2 मिनट सोच नहीं सकता। तो जब मन में ये द्वेष भरे हुए हैं, विकार भरे हुए हैं, तो कहाँ तक सोचा जाए। तो धीरे धीरे साधना यही है जो भगवान कह रहे हैं, निर्द्वंद की तरफ जाएं, निस्त्रय गुणियों, गुणों से रहित होने की तरफ जाएं। रजोगुण के साथ भरे हुए हैं, रजोगुण हमें छोड़ नहीं रहा, सतोगुण में स्थिति नहीं हो रही, और सोचते हैं कि आत्म तत्व की प्राप्ति हो जाए। तो रजोगुण तो पहले रजोगुण तो छोड़ना पड़ेगा, रजोगुण तो कम हो, रजोगुण कम होगा, सतोगुण बढ़ेगा, तभी तो ज्ञान आएगा, तभी तो इंद्रियों में प्रकाश आएगा। तो रजोगुण को छोड़ना सबसे ज्यादा जरूरी है। ये साधना है, साधना स्वयं के लेवल पे करनी है। गुरु या कृष्ण भगवान ने रास्ते बता दिए, उस रास्ते पे चलने के लिए पहला कदम हमें उठाना पड़ेगा। पहला कदम ये है कि रजोगुण को कम करते चले जाएं, धीरे धीरे बाकी सब चीजें आती जाती। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। जय श्री कृष्ण।